स्वागत है दोस्तों ITI टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों आज हम बताएंगे कि जो हमारे घर में जितने भी रूम्स होते हैं उसमें इन्वर्टर का वायरिंग कैसे करते हैं, वो भी एक इन्वर्टर का यूज करके। दोस्तों यहाँ पर आप एक लेआउट देख रहे हैं जिसमें एक रूम, तीन रूम, एक कॉरिडोर, एक बाथरूम दिख रहा है। अब इसी लेआउट में और इसी कॉरिडोर, बाथरूम और रूम में इन्वर्टर का कनेक्शन करके हम बताएंगे। दोस्तों जो हमारे घर पे मेन सप्लाई आती है इलेक्ट्रिक पोल से, वो आती है डायरेक्ट मीटर पे। दोस्तों इस मीटर को जो आउटपुट निकलता है उसे कंट्रोल करने के लिए एमसीबी का उपयोग करना पड़ता है। एमसीबी, आरसीबी और जितने भी हमारे उपकरण लगे रहते हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए एमसीबी का यूज करना पड़ता है। ये इस एमसीबी के माध्यम से हम फेस पावर को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा हमें न्यूट्रल के लिए एक स्ट्रिप रखनी पड़ती है, वो भी हमें न्यूट्रल का यूज करने के लिए। अब यहाँ जितने भी रूम हैं वहाँ सारे रूम में एक एक स्विच बोर्ड का उपयोग करना पड़ेगा। दोस्तों हमारे सभी रूमों पे एक एक स्विच बोर्ड उपस्थित हैं, यानी लगा दिया गया है। इसके बाद सीलिंग फैन लगा देंगे। दोस्तों सीलिंग फैन के बाद एलईडी बल्ब जो हैं प्रत्येक रूम पे दो दो लगा देंगे, कॉरिडोर पे दो लगा देंगे, बाथरूम में एक लगा देंगे। दोस्तों अब इस सभी उपकरण जितने भी हमारे फैन हैं, बल्ब हैं और स्विच सॉकेट बोर्ड हैं, इनको हमें पावर सप्लाई से कनेक्ट करना है और साथ में इन्वर्टर के द्वारा। दोस्तों एक हमारे पास इन्वर्टर है, मैं अभी इस कॉरिडोर पे एक इन्वर्टर भी लगा देता हूँ। दोस्तों इस इन्वर्टर को सप्लाई देने के लिए एक बैटरी का उपयोग करना पड़ेगा। इस बैटरी के माध्यम से हम एनर्जी इस अपने इन्वर्टर पे देंगे। दोस्तों आपको ये दिख रहा है कंप्लीट उपकरण हमारे लगे गए हैं। अब इस बैटरी के माध्यम से हमारे इन्वर्टर पे सप्लाई जाती है और हमारे पूरे घरों को ग्लो करता है, बल्ब जलता है। दोस्तों अब इन सभी हमारे जितने भी इलेक्ट्रिक पोल से आई हुई सप्लाई है उसको सबसे पहले हमारे एनर्जी मीटर पे आती है। इस एनर्जी मीटर पे आपको 2 पॉइंट इनकमिंग के दिख रहे हैं। अब इन दोनों पॉइंट को एक न्यूट्रल वायर से और एक फेस वायर से, दोनों से हमें सिंपल कनेक्ट कर देना है। रेड वाला जो वायर होता है दोस्तों फेस के लिए यूज करते हैं और ब्लैक वाला जो होता है वो न्यूट्रल के लिए यूज करते हैं। अब इस एनर्जी मीटर में जो तीसरा वाला पॉइंट दिख रहा है वो आउटपुट के लिए होता है। इससे मैं फेस वायर को लूप करके, न्यूट्रल वायर को लूप करके अपने एमसीबी में यूज कर देंगे। और जो चौथा वाला पॉइंट है, 4 पॉइंट है, उससे मैं एक फेस वायर निकाल के अपने एमसीबी के इनकमिंग टर्मिनल से सिंपली कनेक्ट कर देंगे पावर को। अब इस एमसीबी का जो आउटपुट पावर निकलेगा दोस्तों, उसको मैं आरसीबी से सिंपल लूप कर दूंगा। इस आरसीबी में मैं न्यूट्रल सप्लाई भी कनेक्ट कर देता हूं। दोस्तों इस एमसीबी से जो हमारा न्यूट्रल निकलेगा उसको लूप करके हम सिंपल आरसीबी से कनेक्ट कर देंगे। अब इस जो आरसीबी का आउटपुट निकलेगा दोस्तों, तो इस सभी आरसीबी का आउटपुट हमें निकाल करके अपने न्यूट्रल की स्ट्रिप पे लगाना पड़ता है। दोस्तों इस आरसीबी का जो न्यूट्रल निकलेगा तो उसको लूप करके इस हमारे न्यूट्रल वाले पॉइंट में लगा देंगे। जो आउटपुट निकलेगा, जो फेस का पावर निकलेगा, उसको लूप करके सभी एमसीबी में कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों हमारे एमसीबी में इनकमिंग पावर सप्लाई कनेक्ट हो चुकी है और जो एक एमसीबी बची है, इस एमसीबी का उपयोग हम इन्वर्टर के पावर को कंट्रोल करने के लिए यूज करेंगे। जितने भी दोस्तों एमसीबी से मैंने फेस पावर को कनेक्ट कर दिया है। अब इस इन्वर्टर पे आपको 3 लीड दिख रही होगी, रेड कलर की, एक ब्लैक कलर की, एक ब्लैक कलर की केबल है। इनको भी कनेक्शन करना है। इस स्विच बोर्ड का उपयोग हम बैटरी का उपयोग भी कर लेंगे इस इन्वर्टर में। सबसे पहले मैं इस जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है, इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे सिंपल। 3 केबल दिख रही होगी, तो ये पॉजिटिव वाला जो टर्मिनल है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से धन सिरे से इसको कनेक्ट लूप कर देना है। और न्यूट्रल वाला ब्लैक वाला जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी से सिंपल कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों जो इसमें इनकमिंग पावर सप्लाई देने के लिए यहाँ से मैं एक जो पावर सप्लाई आई है, इसका उपयोग यहाँ पर एक 3 प्लग सॉकेट का उपयोग करके सिंपली यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों इन्वर्टर में केवल हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल दे देते हैं और नेगेटिव टर्मिनल हमें वहाँ से मिल जाता है। तो इसको मैं एक पावर दे दिया हूँ अपने इन्वर्टर को। दोस्तों जो इन्वर्टर से हमारा आउटपुट निकलेगा,
इस इन्वर्टर का जो आउटपुट निकलता है उसको हम सीधे एमसीबी से, जो हमारी सिंगल पोल की एमसीबी अभी खाली है, उसमें हम सिंपल कनेक्ट कर देंगे। ये जो सॉकेट दिख रहा है, यहीं से आउटपुट मैं पावर को निकालूंगा इस इन्वर्टर को। ये थ्री पिन जो सॉकेट है दोस्तों, थ्री पिन सॉकेट के माध्यम से इन्वर्टर का आउटपुट लूप करके हम इस एमसीबी में लगा देंगे, जो हमारी एक एमसीबी लगी है। अब हमारे जो इन्वर्टर का आउटपुट निकलेगा इस एमसीबी के इनकमिंग टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों, जो इन्वर्टर का आउटपुट निकला है तो इस एमसीबी के इनकमिंग टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया गया है। अब हमारे इस एमसीबी के माध्यम से इन्वर्टर का पावर कनेक्ट होगा। दोस्तों, इन सभी रूमों में हमें दो टाइप के पावर को ले जाना है, एक जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का पावर है और एक इन्वर्टर की लाइन है। दो तरह की हमें इन सभी रूम में ले जाना है। और इन सभी जो रूम सॉकेट दिया गया है, लैंप दिए गए, फ़ैन दिया गया है, तो इसमें एक एक रूम में क्या किया जाएगा कि हमारा जो सीलिंग फ़ैन है और एक एलईडी, इसको हम इन्वर्टर से ऑन ऑफ करेंगे, कंट्रोल करेंगे। जो हमारा एक एलईडी बल्ब है उसको मेन डिस्ट्रीब्यूशन, जो मेन सप्लाई आई हुई है, उससे चलाएंगे। इसी प्रकार दूसरे वाले रूम का भी एक एलईडी, एक सीलिंग फ़ैन को इन्वर्टर से और दूसरे वाले बल्ब को मेन सप्लाई से। इसी तरह तीसरे वाले रूम का करेंगे। और जो हमारा कॉरिडोर का लैंप होता है, इसमें हम एक इन्वर्टर से चलाएंगे, एक मेन सप्लाई से चला देंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे दो प्रकार के जो पावर जाएगा। तो पहले हम पावर को जो ले जाएंगे तो हमारा मेन पावर जाएगा, जो मेन बाहर से सप्लाई आई हुई है, और इसे हमारे जो स्विच बोर्ड है उसके स्विच से इनकमिंग टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। इस लैंप को चलाने के लिए इस स्विच का यूज करेंगे। इस स्विच का जो आउटपुट निकलेगा तो इस वाले लैंप के कनेक्ट कर दिया जाएगा पावर से। इस वाले लैंप में हमारा पॉजिटिव टर्मिनल यानी पावर पहुंच चुका है। इस स्विच के माध्यम से ये लैंप ऑन ऑफ होगा। और इसी प्रकार जो हमारा सेकंड वाला लैंप है और सॉकेट है, इसको भी मैं पावर से ही कनेक्ट करेंगे। मेन जो पावर आई है तो एक वायर को लूप करके इस वाले स्विच के इनकमिंग टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे। अब इस जो स्विच का आउटपुट निकलेगा, इस स्विच का आउटपुट इस हमारे जो सॉकेट के दाहिना वाला सिरा होता है, इसमें से सिंपल कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा सॉकेट इस वाले स्विच से ऑन ऑफ होगा, कंट्रोल होगा। दोस्तों इसी तरह हमें इस वाले लैंप से करना है कंट्रोल। अब जो सेकंड वाली एमसीबी है, इसका आउटपुट निकाल के और हमारे जो सेकंड वाला रूम है उसमें से पावर को ले जानी है। तो सेकंड वाले रूम में पावर ले जाएंगे और जो हमारी स्विच बोर्ड है उसकी जो स्विच है इनकमिंग टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। जो आउटपुट टर्मिनल निकलेगा तो हमारे उस वाले लैंप में कनेक्ट कर देना सिंपल पावर से। दोस्तों, इस तरह से हमारे एक लैंप का पावर पहुंच गया है। और सॉकेट को ऑन ऑफ करने के लिए एक वायर को लूप करेंगे और स्विच के आउटपुट पावर से हमारे सॉकेट के दाहिने वाले पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे सिंपल। इसी तरह हम तीसरे वाले रूम का यूज करेंगे पावर सप्लाई का। दोस्तों, तीसरे वाले स्विच के लिए हम तीसरी एमसीबी का यूज करेंगे। हर एक रूम के लिए दोस्तों अलग अलग एमसीबी का यूज करना है। और इस वाले स्विच बोर्ड से स्विच इनकमिंग पहुंच गई है और जो हमारा एक एलईडी बल्ब है उसको हम पावर से सिंपल कनेक्ट कर देंगे। और इस वाले जो सॉकेट है, सॉकेट को वायर को लूप करेंगे और स्विच का जो आउटपुट निकलेगा एक सॉकेट का दाहिने वाले सिरे से हम फेस पावर पहुँचा देंगे। तो इस तरह के दोस्तों हमारे तीनों रूम में पावर सप्लाई पहुंच गई है। अब आती है बात कॉरिडोर की। दोस्तों, कॉरिडोर पे 3 स्विच दिया गया है, एक सॉकेट दिया गया है, 2 लैंप है। इसमें से एक लैंप को मेन सप्लाई से चलाना है और सॉकेट को मेन सप्लाई से चलाना है। मेन सप्लाई से चलाने के लिए दोस्तों यहाँ पर हमें जो बाथरूम में दिया गया इसको हम इन्वर्टर से चला लेंगे, इस वाले इन्वर्टर से। और जो कॉरिडोर पे एक लैंप सॉकेट को मेन सप्लाई से चला लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो एक एमसीबी अभी बाकी है, इसका आउटपुट निकाल लेंगे और हमारे इस वाले स्विच बोर्ड के स्विच से इनकमिंग सप्लाई दे देंगे। और इस जो स्विच का आउटपुट निकलेगा दोस्तों, तो इस वाले लैंप से सिंपल हम कनेक्ट कर देंगे। और इस जो सॉकेट भी दी गई है यहाँ पे, इस सॉकेट को भी इसी पावर से सप्लाई से कनेक्ट करना है ताकि हमारे इन्वर्टर पे इनकमिंग सप्लाई जाए। इस स्विच का उपयोग करके इस सॉकेट को मेन सप्लाई सिंपल हम दे देंगे। दोस्तों, ये हमारे पावर सप्लाई एमसीबी के माध्यम से पहुंच चुकी है सभी रूमों में। अब ये जो हमारा स्विच बोर्ड है इसको हम इन्वर्टर के पावर से कनेक्ट करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले इस जो एमसीबी के में इन्वर्टर का पावर पॉइंट आया है, इसका जो आउटपुट पॉइंट है इसको हम ले जाके इस वाले स्विच बोर्ड से कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों,
इस फ़ैन को हमें कंट्रोल करने के लिए एक रेगुलेटर का भी उपयोग करना पड़ा। इस फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटर का यूज किए, तो सबसे पहले हमें रेगुलेटर पे इस स्विच का जो आउटपुट निकलेगा उसमें से हम रेगुलेटर में कनेक्ट कर देंगे। रेगुलेटर का जो आउटपुट निकलेगा, तो इस रेगुलेटर के आउटपुट को हम सीलिंग फैन से कनेक्ट कर देंगे पावर से, इस तरह से। दोस्तों, ये हमारे सीलिंग फैन पे इन्वर्टर की पावर पहुंच चुकी है। इसी तरह इस वाले लैंप को भी इन्वर्टर के पावर से हमें जलाना है, तो इसका जो एक स्विच टर्मिनल है यहाँ से लूप कर लेंगे वायर को, और इस वाले हमें स्विच से आउटपुट जो निकलेगा तो उसको हम एक लैंप से सिंपल कनेक्ट कर देंगे। तो हमारे इस फ़ैन में और एक लैंप में इन्वर्टर का पावर पहुंच चुका है। इसी तरह तीसरे वाले रूम में भी हम कर लेते हैं। तो इसी वाले एमसीबी से जो हमारा एक वायर को लूप करेंगे और हमारे इस स्विच बोर्ड के फर्स्ट वाले स्विच से कनेक्ट कर लेंगे। और इस फ़ैन की स्पीड को बढ़ाने के लिए हमें रेगुलेटर का यूज करना पड़ता है। रेगुलेटर का जो आउटपुट निकलेगा तो इस सीलिंग फैन से हम सिंपल कनेक्ट कर देंगे, इस तरह के। अब एक जो हमारा लैंप बाकी है, उस लैंप को भी इसी इन्वर्टर के पावर से एक वायर को लूप करके जो हमारा स्विच है, स्विच का आउटपुट निकालेंगे। स्विच का आउटपुट निकालने के बाद हमारे इस लैंप से भी कनेक्ट करना है सिंपल। इसी तरह हम इस वाले रूम का भी कर लेते हैं। इस वाले रूम को कनेक्ट करने के लिए यहीं से एक वायर को लूप कर लेते हैं जो हमारा तीसरे नंबर वाले में रूम में गई है लाइन इन्वर्टर में, और स्विच का जो आउटपुट निकलेगा तो हमारे रेगुलेटर के इनकमिंग टर्मिनल से कनेक्ट कर देना है, इस फैन को स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि रेगुलेटर का यूज क्या होता है फ़ैन की स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए। तो ये कंप्लीट हमारे इन्वर्टर का वहाँ तक कनेक्शन हो गया। अब इस वाले बल्ब को जलाने के लिए इन्वर्टर के एक लूप लेंगे और इस स्विच का जो आउटपुट निकलेगा तो जो हमारा एक एलईडी बल्ब बाकी है उससे हम कनेक्ट कर देंगे, सिंपल पावर को जोड़ देंगे। ये हमारा कॉरिडोर में भी एक इन्वर्टर का कनेक्शन हो गया है। बाथरूम के जो लैंप है इसको हम हरदम इन्वर्टर से कनेक्ट करके रखते हैं, तो इसके एक स्विच लगा देते हैं। स्विच का जो आउटपुट निकलेगा तो उस हमारे जो लैंप है लैंप से कनेक्ट कर देंगे सिंपल, इस तरह के। दोस्तों, हमारे पूरे घरों पे पावर सप्लाई पहुंच चुकी है। पावर का कनेक्शन हो चुका है तीनों रूम में, कॉरिडोर पे और वॉशरूम में। दोस्तों, यदि आप इन्वर्टर के लिए भी अलग अलग एमसीबी का यूज करना चाहते हो तो आप भी कर सकते हो। मैं क्या किया हूँ कि एक ही एमसीबी से जो आउटपुट निकला है सभी रूमों से कनेक्ट कर दिया हूँ, यानी मैं सिर्फ एक एमसीबी का यूज करके सभी इन्वर्टर के पावर को कनेक्ट कर दिया हूँ। आप अलग अलग रूम के लिए अलग अलग एमसीबी इन्वर्टर के लिए भी यूज कर सकते हो। जैसे मैं मेन पावर के लिए अलग अलग एमसीबी का यूज किया हूँ, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, इसमें जो अलग अलग एमसीबी के लिए अलग अलग लूप देकर अलग अलग लाइन डालनी पड़ेगी। दोस्तों, चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। दोस्तों, आपको अच्छा लगे वीडियो बताने का तरीका तो आप दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे घरों में फेस पावर तो पहुंच गई है। आप सभी को मालूम होगा कि फेस पावर पूरे रूम पर स्विच, सॉकेट, लैंप होल्डर सभी में पहुंच चुकी है। अब हमें इसको न्यूट्रल से कनेक्ट करना है। तो न्यूट्रल से कनेक्ट करने के लिए सभी को न्यूट्रल कॉमन होता है हमारे इन्वर्टर का, और जो मेन पावर होती है न्यूट्रल एक ही होता है। तो हम एक ही न्यूट्रल का उपयोग करके सभी लैंप को कनेक्ट कर देंगे। तो एक हमारे जो न्यूट्रल का वायर जाएगा तो वो हमारे जो लैंप है, लैंप से दोनों से कनेक्ट कर देंगे, और इसी प्रकार हमें एक फ़ैन से भी कनेक्ट कर देना है। दोस्तों, न्यूट्रल को किसी भी प्रकार की स्विच की आवश्यकता नहीं होती, जो मेन पावर होता है उसी की स्विच की आवश्यकता होती है। यानी फेस पावर को कंट्रोल करने के लिए हम लोग स्विच वायर का यूज करते हैं। इसी तरह हमारे सॉकेट पे कर देना है। आपको प्रत्येक रूम में प्रत्येक डिवाइस को न्यूट्रल से कनेक्ट करना है। अब आपको एक वायर और उठाना है और सेकंड वाले रूम में और थर्ड वाले रूम में दोनों में कनेक्ट कर देना है। तो सबसे पहले मैं सेकंड वाले रूम को फ़ैन को कनेक्ट कर देता हूँ और ये दोनों लैंप को न्यूट्रल से कनेक्ट कर देता हूँ। बची सॉकेट को भी मैं न्यूट्रल से कनेक्ट कर देता हूँ। इसी तरह आपको सॉकेट से भी यहाँ से एक वायर को लूप कर लेना है और सॉकेट से कनेक्ट कर देना है, और इसके बाद थर्ड वाले रूम को भी आपको सॉकेट से कनेक्ट कर देना है, इस तरह के। ये जो हमारी सॉकेट है, सॉकेट को थर्ड वाले रूम में ले जाओगे, कनेक्ट कर दोगे, और कॉरिडोर और हमारे जो वॉशरूम है सभी में आप न्यूट्रल वायर का यूज कर सकते हो, एक ही वायर का। क्योंकि जो हमारा, हम पहले ही बता चुके हैं कि जो हमारा न्यूट्रल होता है उसमें किसी भी प्रकार का स्विच का यूज नहीं किया जाता, वो डायरेक्ट जाता है।
इसी तरह हमारे जो सॉकेट है, सॉकेट को भी न्यूट्रल से एक बार लूप करके सॉकेट से भी कनेक्ट कर देना है। इन्वर्टर दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, कोई बात नहीं। दोस्तों ये जो सॉकेट है, सॉकेट को लूप करके एक बार दे देते हैं हम न्यूट्रल का। इसी तरह हम क्या करते हैं, जो हमारे कॉरिडोर में हमारे सॉकेट बल्ब लगे हैं तो उसको हम न्यूट्रल पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। इसी तरह हमारा जो लैंप है, लैंप को भी हम कर देते हैं। ये लैंप जो दो हैं इनको भी न्यूट्रल से सिंपल कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से। ये हमारा कॉरिडोर का ख़त्म हो गया। अब आ जाते हैं वॉशरूम में। वॉशरूम में दोस्तों न्यूट्रल पॉइंट दे देकर हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारा पूरा कनेक्शन प्रॉपर तरीके से हो चुका है, यानी हमारे एलईडी फैन सॉकेट में पहुंच गया है। अब आपको एक न्यूट्रल की यानी अर्थिंग की आवश्यकता पड़ती है। सभी डिवाइस को अर्थ करना, जो हमारे 3 फेज सॉकेट होते हैं उसमें अर्थ देना आवश्यक होता है, तो लीकेज करंट से बचाने के लिए। तो मैं एक सभी सॉकेट को अर्थ से कनेक्ट कर देता हूँ सिंपली। आप भी कर देना, क्योंकि जो 3 फेज सॉकेट का मोटा वाला पॉइंट होता है वो अर्थिंग के लिए ही यूज किया जाता है, तो उसको भी मैं सिंपल कनेक्ट कर देता हूँ अर्थिंग के लिए भी। इसी तरह आप भी कर देना। अर्थिंग का यूज करना बहुत आवश्यक है। सभी सॉकेट का जो मोटा वाला पॉइंट होता है वो अर्थिंग के लिए ही होता है दोस्तों चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। बताने का तरीका कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दोस्तों ये पूरा हमारा घर का कनेक्शन एक इन्वर्टर के माध्यम से कंप्लीट हो चुका है, और आपको आई होप समझ में आ ही गया होगा कैसे करते हैं कनेक्शन।